हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव टीचिंग। स्टूडेंट वीडियो लेकर आया वो है बी ऑनर्स फर्स्ट ईयर और सेमेस्टर जो फर्स्ट है और सेमेस्टर फर्स्ट की जो बुक है वो है हिस्ट्री की बुक। और उसका जो बुक का नाम है मैं आपको बता देता हूँ, वो है दिल्ली प्राचीन काल से प्रारंभिक आधुनिक इतिहास के निर्माण तक। जो बुक का नाम है, इसमें जो इकाई 1 है वो है परिकल्पनाओं एवं इतिहास के बीच की जानकारी। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो बताऊंगा कि दिल्ली के अध्ययन के स्रोत क्या है, दिल्ली के प्राचीन काल की जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है। ये सारी चीजें मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। बताने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो आते हैं इसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली जो शब्द का प्रयोग जो है वो काफी प्राचीन काल से किया जा रहा है और दिल्ली में एक तरीके से दिल्ली की पूर्ण रूप से एक तरीके जानकारी प्राप्त नहीं है। जो भी साक्ष्य मिलते हैं या प्राप्त होते हैं उनको मौर्य काल से जोड़ा जाता है। दिल्ली या दिल्ली का शब्द का प्रयोग जो है वो उदयपुर के शिलालेखों में किया गया है। 1206 ईस्वी में क्या हुआ, दिल्ली को एक तरीके से दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाया गया और इसमें मुगल जो है तुगलक जो है और सैयद और खिलजी वंशों ने शासन किया। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी आप नोट कर सकते हैं। फिर क्या हुआ कि इसमें जो है जो भी अशोक के जो प्राप्त हुए, जो भी शिलालेख जो प्राप्त हुए उसमें से एक शिलालेख जो था वो प्राप्त हुआ और जिसको लोहा स्तंभ के नाम से जाना गया। और 10वीं से 11वीं शताब्दी में लोहा स्तंभ इतने दिल्ली में स्थापित किया गया और उस समय के जो राजा थे वो तोमर थे। तोमर जो थे अनंग पाल जो द्वितीय थे और उनको एक तरीके से संस्थापक की तरह माना गया, संस्थापक बताया गया इनको, और जिसने लाल किले मतलब लाल कोट की स्थापना की। और उनका जो शासनकाल है वो 900 से लेकर 1200 तक का माना जाता है। ये मैंने आपको पॉइंट मेन में बताया जो आप इनको नोट कर सकते हैं और एक तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आए इसमें लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो फर्स्ट पॉइंट जो बुक का मैं आपको बता रहा हूँ वो है दिल्ली प्रागैतिहासिक काल से मानव आबादी का एक तरीके से स्थान रहा है। मानव आबादी मतलब मानव आबादी जो है वो यहाँ पर मौजूद रही है। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक लोगों का कोई मतलब कंकाल यहाँ पर प्राप्त नहीं हुआ है। और इसी प्रकार उत्तरी हड़प्पा के जो अंश है वो भोरगढ़ यानी दिल्ली के नरेला और मंडोली दिल्ली के पास पाए जाते हैं। जो भी अशोक के मतलब कि हड़प्पा के जो स्तंभ जो भी चीजें पाई गई हैं कुछ, वो कौन सी स्त्री है जो यहाँ पर इसी प्रकार उत्तरी हड़प्पा के जो अंश पाए गए हैं वो भोरगढ़ और मंडोली के पास पाए गए हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अधिकांश खुदाई स्थलों की विस्तृत पूरी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई है। जो भी रिपोर्ट मिलती है वो एक तरीके पूरी नहीं है। नेक्स्ट है पुराना किला दिल्ली का एकमात्र स्थान है जहां हमें 2500 वर्षों से अधिक इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। आपको बता दूं कि जो भी दिल्ली का जो लाल किला है वहां पर खुदाई की गई थी 1950 में, 1970 में, 2013 में, 2014 में खुदाई की गई और जो भी साक्ष्य मिले हैं उनको एक तरीके से देखा गया है, मगर पूर्ण रूप से एक तरीके स्थापित नहीं हो पाए हैं। नेक्स्ट, प्राचीन काल में दिल्ली क्षेत्र भौतिक भूगोल अभी तक एक तरीके अस्पष्ट है, मतलब कि कह सकते हैं इसको स्पष्ट नहीं है। नेक्स्ट है प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के दो व्यापार मार्गों उत्तरा पथ और दक्षिणी पथ कहे जा सकते हैं। मतलब कि जो व्यापार करते थे उनके दो पथ हैं, वो दक्षिणी पथ और उत्तरी पथ। तो ये मैंने आपको बताया बुक से रिलेटेड, और इससे पहले जो बताया मैंने आपको वो एक तरीके एक्स्ट्रा नॉलेज बताई ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आते तो आप लिख सकते हैं। तो दोबारा बताता हूँ कि दिल्ली प्रागैतिहासिक काल से मानव आबादी का एक तरीके से स्थान रहा है। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक लोगों का कोई कंकाल यहाँ तक अभी नहीं मिला है। नेक्स्ट, इसी प्रकार उत्तरी हड़प्पा के अंश जो है भोरगढ़ और मंडोली के पास पाए गए हैं। नेक्स्ट, अधिकांश खुदाई के स्थलों की विस्तृत पूरी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई है। और पुराना किला जो है दिल्ली का एकमात्र एक ऐसा स्थान है जहां हमें 2500 वर्षों से अधिक की पुरानी इतिहास की जानकारी वो मिलती है। और मैंने आपको बताया भी कि 1950, 1970, 2013, 2014 में खुदाई की गई, वहां प्राप्त जो साक्ष्य है उनको इकट्ठा किया गया। नेक्स्ट है प्राचीन काल में दिल्ली क्षेत्र भौतिक भूगोल अभी तक अशब्द है, मतलब कि इसको कह सकते हैं स्पष्ट नहीं है वो। नेक्स्ट है प्रगति ऐतिहासिक जो है प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के दो व्यापार मार्गों का वर्णन कर सकते हैं, एक तो उत्तरा पथ और दूसरा दक्षिणी पथ कहा जा सकता है। तो ये मैंने बताया आपको दिल्ली के अध्ययन के स्रोत के बारे में बताया। अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आपको बताता हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंद्रप्रस्थ के नाम से प्राचीनता उपनिवेश। ये सबसे मेन है और इसको समझना बहुत काफी जरूरी है। तो दिल्ली उस शहर का पुराना नाम है जो प्रथम अस्तित्व में आया था। दिल्ली का प्रथम शहर इंद्रप्रस्थ था। दिल्ली का सबसे पहला जो शहर था वो क्या था, इंद्रप्रस्थ था, इसलिए दिल्ली को इंद्रप्रस्थ के नाम से भी जाना जाता था, जो पांडव नरेश और युधिष्ठिर के द्वारा एक तरीके से बसाया गया। नरेश युधिष्ठिर के द्वारा बसाया गया।
नेक्स्ट है पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथों में इंद्रप्रस्थ को इंद्रपट या इंद्रपटन के रूप में भी एक तरीके जाना जाता है। नेक्स्ट है जहां इसका उल्लेख कुरु साम्राज्य की राजधानी के रूप में हुआ, इसका वर्णन जो है वो कुरु साम्राज्य की राजधानी के रूप में हुआ। नेक्स्ट है शुंग एवं कुषाण साम्राज्य के चित्रित दूसरे मृदभांड बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं और दिल्ली इंद्रप्रस्थ या इंद्रपथ के नाम से पुरानी हिंदू राजधानी थी। और 11वीं शताब्दी में तोमर वंशी राजपूत राजा नागपाल ने वर्तमान सूरजकुंड जो क्षेत्र में शहर की स्थापना की, मतलब एक शहर की स्थापना की थी सूरजकुंड में, और ने बाद में अपनी राजधानी को 10 किलोमीटर पश्चिमी की ओर स्थानांतरित कर दिया और बढ़ा दिया उसने। नेक्स्ट है और दिल्ली का जो शहर था वो दिल्ली के नाम से जाना गया। नेक्स्ट लाल किला, मतलब लाल किला लाल कोट से भी जाना जाता था लाल किले को, तो लाल कोट और किला राय पिथौरागढ़ के अवशेष दिल्ली के गौरवशाली इतिहास का निर्माण तरीके स्रोत के निर्माण के जो है वो प्रमाण है। तो दोबारा बताता हूँ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली इंद्रप्रस्थ और इंद्रप्रथ जो के नाम से पुरानी हिंदू राजधानी थी और 11वीं शताब्दी में तोमर जो थे वंशी राजपूत राजा नागपाल ने वर्तमान से सूरजकुंड की जो क्षेत्र है उसकी स्थापना की और तोमर ने बाद में अपनी राजधानी को 10 किलोमीटर आगे बढ़ा दिया और पश्चिम में स्थानांतरित कर दिया और उसके बाद दिल्ली का जो शहर था वो दिल्ली के नाम से मशहूर हो गया, दिल्ली के नाम से जाना गया। और लाल कोट जो है लाल किला, मतलब लाल कोट की स्थापना आपको बताया था जो पहले समझाया था उससे पहले, तो बताया था कि लाल कोट जो है इसकी स्थापना एक तरीके तोमर नागपाल के द्वारा एक तरीके से अनंगपाल के द्वारा की गई और इसमें लाल कोट जो है किला राय पिथौरा के अवशेष जो है दिल्ली के गौरवशाली इतिहास का एक तरीके से प्रमाण है। हमें इनसे जानकारी एक तरीके से दिल्ली के बारे में मिलती है। तो इसमें मैंने आपको बहुत ही कोशिश करी कि आपको शॉर्ट समझाने की ताकि एक तरीके से टॉपिक क्लियर हो सके और एग्जाम में यदि दिल्ली शहर के बारे में क्वेश्चन आए तो आप ये लिख सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।